नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। कोविड-19 का दौर जहां ढलान पर है, वहीं पत्रकारों को देर से ही सही फ्रंट लाइन वॉरियर्स मानते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने 1 जून से टीकाकरण का जो महाअभियान शुरू किया है, उसमें पत्रकारों और पत्रकारों के परिजनों को भी आच्छादित किया है। इसी कड़ी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर आजमगढ़ में जर्नलिस्ट क्लब की पहल पर पत्रकारों और उनके परिवारों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों और संस्थानों में काम कर रहे पत्रकार और उनके परिजनों ने टीकाकरण करवाया। इस मौके पर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी और संयोजक अरविंद सिंह समेत उपाध्यक्ष राजेश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे। इस मौके पर जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक अरविंद सिंह ने कहा है कि नाम है कि जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर लोगों का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। संयोजक के रूप में मैं स्वयं यहाँ पर 12 बजे से हूँ। संरक्षक के रूप में एस.के. दत्ता साहब है, उपाध्यक्ष के रूप में राजेश मिश्रा जी। तमाम लोग आके यहाँ पर न केवल अपना परिवार को और अपने लगवा रहे हैं, बल्कि और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों को अभी तक लग चुका होगा, आपने बताया ये जो है? मुझे लग रहा है कि अभी जो फिगर करीब 1 घंटा पहले की थी वो 100 के आसपास थी। अब वो फिगर मुझे लगता है कि 100 से ऊपर पहुंच चुकी है और हमें लगता है कि शाम 4 बजे तक ये कम से कम 150 से 200 के बीच में संख्या ये पहुंच जाएगी। अच्छा, प्रशासन ने ये जो पहल की है, ये मतलब पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोविड में माना है और ढेर सारे पत्रकारों ने जो अपनी जान गंवा दी है इस कोविड के महामारी में, तो ये थोड़ा पहले नहीं किया जाना चाहिए था, आपको लगता है? निश्चित तौर पे आप सही बोल रहे हैं कि ये पहले होना चाहिए था। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसको सामान्य परिस्थिति में भी और आपदा काल में भी उसको फ्रंटलाइन वर्कर की तरह ही काम करना पड़ता है। आपदा में भी उसको आगे समाचार को कवरेज करने के लिए जाना पड़ता है। लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने के लिए उसको आगे जाना पड़ता है। ऐसे पोजीशन में पत्रकारों की जान की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और वो किस प्रकार से इन चीज़ों को कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है। हालांकि ये देर से ही उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए प्रशासन को ढेर सारी शुभकामनाएं जर्नलिस्ट क्लब से मैं देता हूं और ये क्रमशः चलते जाना चाहिए। और सिर्फ नगर क्षेत्र के ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के भी जो पत्रकार हैं, जो ग्रामीण अंचल में वो काम करते हैं, जो बहुत अभावग्रस्त स्थितियों में काम करते हैं, उनको बुला के भी ये वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। धन्यवाद। इसी कड़ी में जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने भी टीकाकरण कराया और इसे सरकार की सार्थक पहल मानते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाला जो वक्त है उसके लिए टीकाकरण और उसमें जो फैली हुई भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए पत्रकारों को पहल करनी चाहिए। सबसे पहले कोविड-19 के इस दौर में जो भी पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए जो दिवंगत हुए, उनके परिजनों को ईश्वर साहस दे और इस विपत्ति की घड़ी में सरकार ने जो ये फैसला किया है कि उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ये निसंदेह प्रशंसनीय कदम है। और सच बात तो ये है कि बहुत पहले ही उनको फ्रंट लाइन वॉरियर्स मान करके और ये तमाम कदम उठाने चाहिए थे और वैक्सीनेशन का जो काम बहुत देर से शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए, वो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही वैक्सीन आई थी, अगर ये काम तब शुरू हो गया होता तो निश्चित रूप से बहुत ढेर सारे हमारे पत्रकार साथी मुश्किल घड़ी का सामना उनको नहीं करना पड़ता और उनके परिजनों को भी इस मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता। बहरहाल देर से ही टीकाकरण का ये जो अभियान चल रहा है, इसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानते हुए जिस ढंग से सरकार ने पत्रकारों को का टीकाकरण का ये शिविर आयोजित किया है, इसके लिए निश्चित रूप से शासन और प्रशासन दोनों ही निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। और जो मुआवजे की रकम की घोषणा की है, वो भी मैं समझता हूँ कि एक पत्रकारों के दिवंगत आत्मा पर मरहम का काम करेगी। इसी क्रम में जर्नलिस्ट क्लब के उपाध्यक्ष राजेश चंद्र मिश्रा ने सरकार की उस पहल को सराहनीय बताया है जिसमें कोविड-19 के भयावह दौर में काल कवरित हो गए पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार की पहल एक शासनादेश के द्वारा सामने आई है। कोविड काल में
कोविड के दौरान ड्यूटी करने के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी पिछले दिनों, इसको लेके सोशल मीडिया पर भी और तमाम अन्य संचार साधनों पर एक हंगामा खड़ा हुआ था कि उनको सरकार की तरफ से किस प्रकार की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके पूर्व में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बात उठी थी और इसको लेके हर तरफ हर वर्ग के लोगों ने आवाज़ उठाई थी। इस पूरे मामले में सरकार ने एक इनिशिएटिव लेते हुए, एक अगला कदम उठाते हुए अब पत्रकारों को भी उस श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे पत्रकार जिनकी अपने कर्तव्य निभाने के कोविड के दौरान जो अपनी वो रिपोर्टिंग करते हैं या जो काम कर रहे हैं उस दौरान यदि उनकी मृत्यु होती है तो सरकार ने उनको 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है। 1 जून को सूचना निदेशालय से शिशिर जी, उसके शिशिर सिंह डायरेक्टर है, उनके दस्तखत से एक लेटर जारी किया गया जिसमें वो जो पूरे नॉर्म्स हैं कि जो पत्रकार कोविड के काल में उस दौरान कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है उनको किस प्रकार के साक्ष्य देने होंगे, क्या उसकी प्रक्रिया है, इसके पूरा एक दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि वो अपना जो साक्ष्य है वो सरकार के यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उनको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। निसंदेह रूप से पत्रकारों के लिए, पत्रकार जो के परिजनों के लिए एक बड़ा कदम है और हर वर्ग के पत्रकार को इस प्रकार की सहायता जो देने की बात है, निसंदेह ये सरकार का सराहनीय कदम है और इसके लिए सभी पत्रकार वर्ग जो है वो सरकार के प्रति अपना आभार जताते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में जो उनकी कागजी कार्रवाई है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके और उनके परिवारों को इससे संबंधित जो मदद है वो प्रदान की जाएगी। कि वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सी भ्रांतियां थी लोगों के बीच में, लोग डरे हुए थे। तो मैं कहना चाहूँगी आज मैंने भी लगवा लिया क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को समझने के बाद अब लगा नहीं, महामारी से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। और उनके परिवार का 18+ और 45+ के लोगों के लिए एक विशेष वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया था। और 11 बजे से 5 बजे तक ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ है। शासन की मंशा थी कि चूँकि हमारे पत्रकार बंधु उन्हें भी कोरोना वैश्विक महामारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको परिवार के सुरक्षित रखने के लिए ये विशेष कैंप का आयोजन जनपद आजमगढ़ में किया गया था। और ये कैंप कल भी होगा। हम समस्त पत्रकारों से यह अनुरोध करते हैं कि वे अपने और अपने परिवार के साथ आके वैक्सीनेशन करावें और साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। और जो जनता के बीच में जो जनता में भ्रम है वैक्सीनेशन को लेके, उसको भी दूर करने में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मदद करें ताकि हम अपने जनपद में 18+ और 45+ में के वैक्सीनेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। यही हमारी आप लोगों से अपेक्षा है। धन्यवाद। कोविड-19 के तमाम समाचारों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहती है। इस बीच आप देखते रहिए नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां पर खबरों की नई नई दुनिया।